मैंने एक इंटरव्यू दिया, इट वेंट वेल. सेकंड इंटरव्यू डिडंट वेंट वेल एंड ही वाज लाइक कि सॉरी नहीं हो पाया. देन ही सेड कि अगर ठीक है बट दोबारा वो सिंपल टास्क तो देंगे नहीं. नाउ यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू आवर ओपन सोर्स. अगर तुम वहां पे एक तगड़ा वाला फीचर बना सकते हो. Who got a job via open source. He has done GSOC before, but no, he did not get a job because of his GSOC. He contributed to an open source project, and based on his contributions, he got in. You learned mostly by contributing a lot. हाथ पैर मार मार के repos ढूंढ हाँ. के apply कर करके. What is your current tech stack? What are you good at? What are you bad at? A lot of horror stories of ये consultancies in Gurgaon, Noida, Bangalore, where they are like recording employees कि कितना काम कर रहे हैं और 18 घंटे काम करा रहे हैं. वैसे तो 100% रेट है कि फुल टाइम ही हो जाता है इंटर्न अब तक. तो अच्छा देखा जाए सारे इंटर्न फुल टाइम हो जाते हैं यहाँ. Don't be an exception. कंसिडरिंग तुमने सही से जीसॉक किया है तो आई हैव सीन गाइज जो जीसॉक करने के बाद भी दे डोंट गेट अ लॉट ऑफ ऑफर. आई हैव सीन गाइज जो जीसॉक करने के बाद उससे भी नेक्स्ट लेवल चीजें करते हैं. लाइक जब कंट्रीब्यूट करते करते बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं. तुम टीचर को पसंद हो तो मे बी 100 में से वो 5-10 बच्चे जिनकी होने वाली है उनमें से तुम हो सकते हो. और वो भी 3 से 4 LPA. अच्छा, 3-4 LPA की 10% जनता की नौकरी लगती है ऐसा. Alright, hi everyone. Today we have Vipin who got a job via open source. He has done GSOC before, but no, he did not get a job because of his GSOC. He contributed to an open source project, and based on his contributions, he got in. What he told me before the call was that they basically added a pre-filtering criteria that for the next 2 weeks, contribute to this project. If you do well, then we'll hire you, and that's exactly what happened. He is currently in his 3rd year and interning at this Gurgaon-based startup, which has a partially open source code base and a bunch of it closed source as well. Without any further ado, Vipin, can you give me a brief introduction of your journey? Yeah, hi, 𝗟𝗶ৃஹ. Thanks for inviting me. So, I'm Vipin. Right now, I'm in my final year. I just started my final year. So, I starting my coding journey in school. मैं स्कूल से ही काफी ज़्यादा hacking, coding सब में था. Like in second year, I tried for GSOC, but unfortunately, second year में नहीं हो पाया था. Like I tried a lot. US बेस्ड कंपनी है बट इनका एक ऑफिस है गुड़गांव के अंदर और बेसिकली सीईओज भी यहीं पे गुड़गांव में शिफ्ट हो गए हैं. बट ये है बेस्ड ऑन यूएस एंड दे डिडंट आस्क मी कंट्रीब्यूट करो. दे गिव मी अ टास्क कि भाई ये कर सकते हो तो यू आर इन. इससे पहले इन्होंने मुझे टास्क क्यों दिया था क्योंकि इससे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था एंड आई डिडंट डिड वेल इन इट. बट दे आर लाइक यू कैन डू इट सो दिस इज अनदर थिंग यू कैन ट्राई. Okay, so let's start from the top. How did you get to know about this company? How did you get this opportunity to even interview in the first place? तो मैं इनके लिंक्डइन पे और ओपन सोर्स पे फेयरली एक्टिव था जब मैं जीएसओसी चल रहा था तभी. तो फिर मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया. लिंक्डइन पे इन लोगों से बात करी तो दे लाइक माय प्रोफाइल और उसी ने मुझे रीच आउट किया कि अगर इंटरव्यू देना चाहते हो. मैंने एक इंटरव्यू दिया, इट वेंट वेल. सेकंड इंटरव्यू डिडंट वेंट वेल एंड ही वाज लाइक कि सॉरी नहीं हो पाया. बट आई वाज लाइक कि नो एग्जैक्टली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर दे आल्सो न्यू कि भाई कर सकता है बट कुछ मे बी इट्स अ फ्लूक. देन ही सेड कि अगर ठीक है बट दोबारा वो सिंपल टास्क तो देंगे नहीं. नाउ यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू आवर ओपन सोर्स. अगर तुम वहां पे एक तगड़ा वाला फीचर बना सकते हो प्रोवाइडेड कि हमें थोड़ा बहुत गाइडेंस मैं दे दूंगा तो यू आर इन कि तुम समझ सकते हो. और वो कोड को हमारे सीनियर इंजीनियर्स जो इंटरनली काम करते हैं वही रिव्यू करेंगे क्योंकि तुम उनके साथ ही काम करने वाले एट द एंड. तो अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो यू आर इन. सीईओ खुद से हायर नहीं करता किसी वैसे. दे डोंट वांट टू बी अ डोमिनेटिंग थिंग. Got it. Makes sense. कि भाई मेरी मर्जी तो मैं हायर कर दूंगा ऐसा कुछ नहीं. सब लोग हाँ बोलेंगे तो ही हायर होएगा. Got it. इंटरनली भी देयर रियली चिल भाई. हद नहीं. मैंने ऐसी कंपनी आज तक नहीं देखी. ये लोग गर्लफ्रेंड्स को लेके इन सबको लेके बहुत चिल. अब कुछ भी बातें करते रहते हैं. लाइक कुछ कोल्ड प्ले के टिकट्स भाई दोस्तों वाली फीलिंग आती है बहुत. That's the dream. अभी मैं तो कल ही से बात कर रहा था. मतलब a lot of horror stories of ये consultancies in Gurgaon, Noida, Bangalore, where they are like recording employees कि कितना काम कर रहे हैं और 18 घंटे काम करा रहे हैं. I don't know, I haven't worked at any such company, but वही तो like great to know कि you're at least at the worst case you're happy and you're learning from really smart people working on an open source project. And best case you convert to full time eventually. So yep. वैसे तो 100% रेट है कि फुल टाइम ही हो जाता है इंटर्न अब तक. तो अच्छा देखा जाए सारे इंटर्न फुल टाइम हो जाते हैं यहाँ. Don't be an exception. नहीं, आई विल ट्राई हार्ड कि भाई हाँ सही है.
All right. जो भी करना है सीख लेंगे। कूल थिंग, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि कितने कूल है ये लोग। मैं जब फीचर बिल्ड कर रहा था तो गिटहब का कुछ इशू था। बेसिकली मैं एक चेक फेल हो रहा था मेरा, क्योंकि मैं मर्ज कर रहा था अपनी ब्रांच, फीचर ब्रांच को मेन से। बट ही वाज लाइक रीबेस करना चाहिए, और मुझे दोनों में फर्क भी नहीं पता। और वो इशू 2-3 बजे मैं उसको पिंग किया, 2 से लेके 3 बजे तक रात में वो मेरे को हेल्प कर रहा है। उसने समझाया कि रीबेस और मर्ज में फर्क क्या होता है, सीईओ। और तब जाके वी एंडेड अप कि ठीक है, अब कल कल इसको सीनियर रिव्यू करेंगे। तो Got it. बहुत। How big was the task? How long did it take? It took you full 2 weeks to do it? तो टास्क अगर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ थोड़ा सा कि हमारा एक सर्विस है, जो एक प्रोजेक्ट है जो बैकएंड, डॉकर के अंदर एक बैकएंड, एक दो बैकएंड्स को, एक हमारे फ्रंट एंड को और एक रेडिस को चालू करता है। और वो चारों ही चाहिए होंगे उस प्रोजेक्ट चलाने के लिए। तुम्हारा टास्क ये है कि फ्रंट एंड के अंदर तुम्हें ऐसी सर्विस बनानी है जो डॉकर की वो लॉग्स जो भी हर एक प्रोजेक्ट के बनते जा रहे हैं वो, Hmm. प्लस कौन सी सर्विस अप है कौन सी डाउन है वो भी फ्रंट एंड पर शो करनी होगी। तो Very उसके cool. लिए पहले आई हैव टू फिगर आउट कि भाई कैसे लॉग्स वगैरह फेच होंगे, फिर उसको स्ट्रीम कैसे करना है। पहले तो वर्कर्स को यूज कर रहा था मैं, बट ही साइड वर्कर से ही बेटर अप्रोच है, यू कैन यूज सर्वर साइड इवेंट्स। Hmm. तो आई स्टडीड दैट, सर्वर साइड इवेंट्स बनाए, उनको फिर स्ट्रीम किया, फिर यूआई में उनको ढंग से शो किया। तो इसीलिए इटरेट करते करते इतना टाइम लग गया, बट एट द एंड जब वो बना तो सीनियर्स वाज रियली हैप्पी कि ये तुमको भी नहीं आता भाई, सही है। Nice. And how did you figure out these things, considering उनको भी नहीं आता था? भाई बहुत ज्यादा गूगलिंग मैंने, गिटहब पे और हर जगह सर्च कर करके। और वियर्ड थिंग इज नेक्स्ट जैसे डॉक्यूमेंटेशन था जो जो शेयर करता है, हाँ. हमारा कोड बेस था पेज राउटिंग के अंदर, और उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है ऐप राउटिंग के अंदर। बट बोला था पेज में काम कर जाता है, बट एक्चुअली काम नहीं करता है। अच्छा. यू इट डजंट एग्जिस्ट इन पेज राउटिंग, ऐप राउटिंग के अंदर ही करना पड़ेगा। मैंने उनको जब ये बात शेयर करी, उनको मैंने एक गिटहब मैसेज भेजा सीईओ या फिर सीनियर इंजीनियर का, तब दे आर लाइक ठीक है ऐप राउटिंग बना दो। तो 2 3 दिन जो मैंने बनाई थी उसको फिर दोबारा करना पड़ा ऐप राउटिंग में। Got it. बट Sounds हो like गया fun. था सब। And how are you talking to Docker? How did you extract the logs from Docker? तो बेसिकली डॉकर के लॉग्स क्रिएट होते हैं एक्चुअली में, जब भी वो फाइल रन हो जाती है तो उन्होंने हर एक सर्विस का नाम दे रखा था। तो तुम डॉकर के अंदर ही उस फाइल को रीड कर सकते हो Got अगर, it. इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं पीआर भी शेयर कर सकता हूँ, वो पीआर हाँ, वो सी ओपन सोर्स के अंदर है। हाँ, तो मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाई दो सबको, थोड़ा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दो, हाउ डिड यू डू इट? 3 weeks ago ही when did you join? अभी 3 weeks नहीं हुए. हाँ, रिसेंटली आई ज्वाइन दिस, तो दिस वाज द फीचर। Nice. Got it. So this is the तो 4. हम वो गिटहब के चारों सर्विसेज को रीड करके उनके लॉग्स को शो कर रहे हैं। ये Right. यूआई भी मैंने खुद से डिसाइड किया था, और Nice. ओवरले में हम आपको शो कर रहे हैं। इट्स प्रीटी बिग यार, बहुत सारे मैसेजेस और सजेशंस के बाद फाइनली दे मर्ज्ड इट। Got it. काफ़ी सही है. I love this way to hire people. I think इतने सारे लोग आजकल वो कर देते हैं ना, रेज्यूमेस डाल देते हैं. दिस इज जस्ट ईजियर कि ओपन सोर्स अ पार्ट ऑफ योर कोड बेस, गिव आउट बिग फीचर्स. दिस इज अ प्रिटी बिग फीचर. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, 2 weeks के हिसाब से दिस इज गुड वर्क एंड लाइक kudos to you to do it. I don't think it's very easy. I mean, I don't know, depends like how good you are at googling and figuring things out. But yeah, that sounds like मुझे लगा कोई छोटा मोटा फीचर होगा भाई, तो गुड फॉर यू. और बताओ, हाउ डिड यू स्टार्ट टू कोड? इतना फिगर आउट करने के सीखा कैसे है सब? तो um, मेरे को था स्कूल से हैकिंग और इन सब चीज़ों का शौक, बट फर्स्ट ईयर में आई वाज ट्राइंग टू फाइंड कि भाई कोई मेंटर या कोई मुझे गाइड करने वाला मिल जाए। आई फाउंड वन गाय, वो तब एक बैंगलोर कंपनी में काम करते थे। अभी भी ही इज डूइंग हिज ओन फ्रीलांसिंग थिंग एजेंसी में। तो दे ही यूज्ड टू गाइड मी। उन्होंने मुझे बोला कि सेकंड ईयर में जीएसओ कर लो, ट्राई करो। मैंने वो अटेम्प्ट दिया। वाई जब मैंने जीएसओ कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तब मुझे रिएक्ट भी नहीं आता था। अच्छा. रिएक्ट भी आई जस्ट आस्क इन कम्युनिटी की मेरे को क्या सीखना है। उन्होंने बोला कि भाई रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, यू आर गुड टू गो, वहाँ से तुम समझ जाओगे कि रिएक्ट कैसे काम करता है। एंड देन इवेंचुअली स्लोली रिएक्ट समझ में आया। देन उनका खुद का पॉकेट चैट का खुद का ऐप इंजन है, जहाँ पे दे बिल्ड स्मॉल एप्लीकेशन जैसे स्लैक ऐप्स होते हैं, हम्म. वैसे दे बिल्ड देयर ओन एप्स। तो मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट किया।
वहीं पे आई फाउंड दिस गाय who basically suggested me for this company. Got it. और अब वो भी इसी में सीनियर बैकएंड इंजीनियर ऐसा काम करते हैं और जहाँ Got पे it. मैं काम कर रहा हूँ. Very cool. So you would say you learned mostly by contributing a lot. हाथ पैर मार मार के repos ढूंढ के हाँ. जीसॉक में अप्लाई कर करके. Very cool. What is your current tech stack? What are you good at? What are you bad at? तो TypeScript is something जो मैंने डीपली किया है. उसके अलावा एनीथिंग जो बैकएंड या इट्स whether it's SQL और नो SQL, सब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये डाटा है. बेसिकली डाटा ही है पूरा, डाटा बेस से लेके यूआई तक उसको Right. कैसे कैसे शो करना है. Right. तो Makes sense. या कोई भी यूआई वगैरह होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन देख के कुछ बेसिकली देयर इज नो मैजिक कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो बस हो जाता है. तो Makes समझ में sense. आना चाहिए, कभी समझ में आना चाहिए क्या लिख रहे हो. That makes a lot of sense. What else? Let me see what if I have something else. So what is your plan right now? You're going to continue to work here, and then hopefully convert full time. या दैट इज द प्लान बट ताकि मैं पूरी तरह डिपेंडेंट ना हूँ इसी कंपनी पे, मैं थोड़ा साइड बाय साइड डीएसए और खुद की स्किल को एनहांस करके, ताकि इन केस अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है फुल टाइम कन्वर्ट, तो आई कैन ग्रैब डिसेंट ऑफर्स माई सेल्फ आफ्टर माई कॉलेज लाइक इन Got it. एंड ऑफ माई कॉलेज लाइफ. And now you'll work here until you're in college. So you'll work as an intern for the next 1.5 years or something like that. 8 to 9 months you can 8 to say. 9. Then you graduate. You're in your final year or what? My final year just started, so 8 9 months से ही होता है. Got it. Got it. Perfect. सही है भाई, काफी cool. So at least you have that backup sorted. You know you're not. इससे पहले क्या था, मतलब were you very वैसे you got into GSOC? I would assume you weren't too uh, anxious for a job, or was that the case? तो गूगल समर ऑफ कोड इज लाइक गोल्डन टैग है भाई कि GSOC मिल जाएगा तो यू कैन गेट रियली टू मैनी ऑफर्स. अच्छा. दैट वाज द गोल कि भाई या तो गूगल समर ऑफ कोड से या फिर वहाँ पे लोगों से कनेक्शन बना के. तो राइट नाउ आई टॉक टू GSOC सीनियर्स जो पिछले साल के थे, उनसे भी जॉब है, उनसे भी आई नो एवरीवन, उनसे कनेक्टेड रहता हूँ. तो बेसिकली सिक्योर फील होता है कि भाई इफ कुछ सही नहीं होता है तो दे विल हेल्प मी आउट और दे आर रियली कूल पर्सन, वो करेंगे हेल्प. तो या GSOC और सीखने को बहुत ज़्यादा मिला था. जस्ट एज्यूम तुम 3 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए एक सीनियर बंदा अगर रॉकेट चैट में काम कर, एक रॉकेट चैट में बहुत सही स्टार्टअप है या फिर GSOC ऑर्गेनाइजेशन सारी अच्छी होती हैं, वहाँ पे वो काम कर चुका है और वो तुम्हें अगले 2 3 महीने के लिए गाइड करने वाला है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके लिए पैसे ही मिलेंगे. इट्स प्रीटी कूल. Makes sense. Very cool. So you're saying ठीक है, your worst case was anyway sorted. GSOC हो गई थी तो उसके बाद तुम्हें पता था कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. Were you receiving a lot of other offers as well? तो या तो बेसिकली मैं जो इंडियन स्टार्टअप थे दे रियली हाई वैल्यू GSOC का लॉट कि मैं अप्लाई करता हूँ, दे क्विकली गिव मी द लिंक कि भाई ये टास्क कर दो. आई डिड डू दैट और बहुत जल्दी इनका ऑफर आ जाता है. तो ऐसे करते हुए मेरे पास 4 ऑफर हो गए थे इसी टाइम पे जब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था. Got it. या तो उन सबको मना करना ही मुश्किल हो जाता है फिर कि पहले तो हाँ बोल रहा था, अब मना कर रहा टाइप्स. बट या GSOC डू हेल्प्स कंसिडरिंग तुमने सही से GSOC किया है. तो आई हैव सीन गाइज जो GSOC करने के बाद भी दे डोंट गेट अ लॉट ऑफ ऑफर. आई हैव सीन गाइज जो GSOC करने के बाद उससे भी नेक्स्ट लेवल चीजें करते हैं, लाइक सिर्फ कंट्रीब्यूट करते करते ही बहुत सारे ऑफर्स निकाल देते हैं. Right. Right. Makes sense. So GSOC isn't enough, but like if you do it well, then हाँ कुछ ना कुछ तो निकल या जाएगा. Makes या sense. Me think if I have something else. कुछ आया तो था दिमाग में मेरे. टीयर 3 मेरा कॉलेज बहुत गंदा टीयर 3 है यार. मेरे कॉलेज के अंदर 2.5 मैंने एल भी बहुत बड़ी बात होती है. ठीक है, तुमने खुद ही बोला ये बहुत वो हो रहा है आजकल कंट्रीब्यूट करके बताओ. नहीं, कॉलेज का मैं ज़्यादा वो नहीं. मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स आल्सो नो कि बहुत बेकार कॉलेज है हमारा. तो प्लेसमेंट और नहीं है होती कॉलेज. प्लेसमेंट, इट्स लाइक अगर तुम्हारी अटेंडेंस बहुत अच्छी है, तुम्हारी CGPA बहुत ज़्यादा है और तुम टीचर को पसंद हो, तो मे बी 100 में से वो 5-10 बच्चे जिनकी होने वाली है उनमें से तुम हो सकते हो. और वो अच्छा. भी 3 से 4 LPA. अच्छा, सो 3-4 LPA की 10% जनता की नौकरी लगती है ऐसा. बहुत कम, लाइक रियली रियली अच्छा. हार्ड. हाउ मच इज योर फीस दो, लाइक 4 साल की या एक 4 लाख. साल की? 4 साल की 4 लाख. अच्छा ठीक है, मेक सेंस. सो एटलीस्ट दे कॉम्प्रोमाइज समवेयर एंड फीस इतनी ज़्यादा नहीं है होपफुली. हाँ तो फीस मेरा कॉलेज मथुरा में है,
यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत महंगी है, 10-12 लाख तक उनकी फीस जाती है, बट उनका भी कोई जीसो किसी ने नहीं निकाला आज तक टाइप। तो मथुरा वाले एरिया में तो शायद मैं ही हूँ जिसे जीसो किया हुआ है। राइट। दे आर कैंपस में ऑल्सो डिसेंट डिसेंट। समझ आता है कैंपस में सबको जीसॉक क्या है, बच्चों को, टीचर्स को? नहीं, बच्चों को भी नहीं आता? बिल्कुल। एक दो को पता है, लाइक मेरे कुछ जो दोस्त क्लोज हैं, दे नो कि जीसो किसे दिखते। कौन सा कॉलेज है? BSACT मथुरा में है। क्या नाम है? डी? BSACET। और तुम्हारा बैच साइज क्या है? अभी तो थर्ड ईयर में है हम, तो हमारे 100 बच्चे हैं टोटली, 190 के आसपास। अच्छा, और फर्स्ट ईयर में कितने आए हैं? फर्स्ट ईयर में बेसिकली फर्स्ट ईयर में 3 क्लासेस थी, अब सेकंड टर्म को 2 ही बची हैं, तो 150 से 100 बचे हैं। कम होते जा रहे हैं हर साल? कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी डबल बैक लग जाती है, तो छोड़ जाते हैं। अच्छा, जिनकी बैक लगती है वो छोड़ जाते हैं, मेक सेंस। मैं अपने कॉलेज के जितने भी जूनियर्स, वैसे तो मेरे बहुत कम जूनियर्स हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है जीसॉक से या फिर किसी चीज से, या फिर पर जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं एक्चुअली में, हम्म। आई जस्ट एडवाइस कि भाई जीसॉक कॉलेज मत जाना, कॉलेज बहुत टाइम वेस्ट करता है। मैं कॉलेज नहीं गया, मेरी अटेंडेंस बहुत कम है, 5-10% भी मुश्किल से होती है। मेरे सभी दोस्तों को सबको पता है ये बात, मैं कॉलेज नहीं गया था, बट इट हेल्प मी अलॉट। मेरे पास बहुत फ्री टाइम बच जाता था जिससे मैं खुद की स्टडी करता था, एंड नाउ आई हैव इनफ कॉन्फिडेंस कि मैं कॉलेज की फीस में भी साइन नहीं करने वाला। जितनी तुम मैथ्स लगवाते हो उससे ज्यादा मैं कर चुका हूँ। तो मेक सेंस। दे ऑल्सो डोंट नो अलॉट कि भाई, अगर मैं खुद से ही पूछ लिया कि ये जावा या पाइथन के अंदर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बता दो भाई, जो बुक के अंदर है वो पढ़ने से ज्यादा में भी नहीं आता, उनका वही सीन है। I think it's true for even like big colleges like IITs, if I'm being honest. हर जगह यही है. Profs are not going to help you out too much. So, everyone figures things out themselves. Only thing is, in a better college, सब लोग कर रहे होते हैं, तो थोड़ा competition में तुम कर जाते हो. Kudos to you for having that kind of motivation in a place जहाँ कोई और कुछ नहीं कर रहा है. तुम हॉस्टल में रहते हो? नहीं, मैं अभी तो घर पे रहता हूँ। इट्स माय फर्स्ट टाइम मूविंग टू आउटसाइड फॉर दिस जॉब, तो ये भी एक्साइटमेंट है। Got it. सही है. That's all the questions I had. Do you have any questions for me? यप, सो जैसे आप अभी नोएडा के अंदर ये इन ऑफिस 2/30 कर रहे हो, लाइक इट्स फिजिकल थिंग, कंपेयर टू दैट रिमोट में, व्हाट यू फील कि लर्निंग में डिफरेंस आता है, या फिर जो जो ट्रेड ऑफ होते हैं रिमोट या इन ऑफिस के? Learning depends a lot on the company. मतलब अगर तुम ऑन साइट जा रहे हो इन सम कंसल्ट लाइक अ TCS और अ सिमिलर कंपनी, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं होता है. मतलब देर जस्ट they're very weird. Sometimes they have cameras tracking you. They force, now they're like forcing कि अब नहीं 3 days आओ, फिर 4 days आओ, 5 days आओ, and very weird terms they have. So when it's a very forceful culture, I don't think you learn anything. Mostly you learn from seniors. So basically you can learn remotely also. You can learn if your team is right. I've mostly worked at, I mean, my only learning, all my learning happened in remote companies because चलो इंडिया में I was in Goldman, वहाँ पे नहीं थी इतनी ज़्यादा. उसके बाद I just didn't work in an Indian company. That said, your company sounds very American only. Okay, founders were outside, based out of the US. They just came back to India for, I'm assuming, cheap labor or whatever. So long story short, based on the product that I've looked at, the review that you showed me, and your PR, what they're building, I think you will learn a lot. You will learn more if you're in office, of course. That depends on how the founders are. You told me they're very chill, which means, long story short, if I was you, I would go to the office and squeeze out as much value as I can. या, दैट आंसर्स माय क्वेश्चन। Yeah. And you were asking me about money कि हाँ remote में you can save money. So I think it's a little early for you to save 15,000 rupees a month. That will not create any substantial change in your life. एक साल में कि 1.5 लाख रुपए कम बचाए आपने. But if after a year, if you have a lot of learning, then 1.5 lakh you will get like this if you negotiate well, if you have a lot of dependency on yourself, or generally you will learn a lot. तो कहीं और भी जाना पड़ गया तो you can negotiate better. So yeah, I wouldn't worry about के if your friend is telling you कि मेरी remote है मेरा पैसा बच रहा है, तो that's a very short term way to think about it. Makes sense. My CEO, the guys hired me, was also mentioned same thing कि अभी जो तुम जितना सोच रहे हो रिमोट या फिर इन ऑफिस आके बचाने का, यू विल गेट दैट बैक इन योर फर्स्ट पे चेक, जितना भी तुम सेव कर रहे वाले हो। Exactly, तो exactly. I think that's perfect. Like the best way to summarize it. So yeah, any more questions? नो,